अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। शेरशाह, आज मैं आपको इस मूवी का स्टोरी बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। शेरशाह शुरुआत में दिखाया जाता है कि विक्रम बत्रा और विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा बचपन में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और विक्रम बत्रा बैटिंग कर रहे होते हैं। वो इतना लंबा शॉट मार देते हैं जो बॉल जाके एक बड़े लड़के के पास गिर जाती है और उस बड़े लड़के का हाथ में एक ग्लास होता है, वो ग्लास गिर के नीचे गिर जाता है। और फिर विक्रम बत्रा बॉल लेने के लिए उस लड़के के पास जाते हैं और जब विक्रम बत्रा उससे बॉल मांगते हैं तो वो लड़का कहता है, पहले मुर्गा बनो फिर मैं तुम्हें ये बॉल दूंगा। और वहीं विक्रम बत्रा और उस लड़के के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फिर विक्रम बत्रा और उनके भाई घर में आते हैं तो विक्रम बत्रा को उनके पापा से डांट मिलती है। विक्रम बत्रा बचपन से ही बहुत जोशीले और किसी से नहीं डरते थे। विक्रम बत्रा बहुत ही हिम्मत वाले थे। 80s में दूरदर्शन में एक शो आता था, उसका नाम परमवीर चक्र था। विक्रम बत्रा के घर पे टीवी नहीं था और इसीलिए विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल बत्रा पड़ोसी के घर जाके टीवी देखते थे और कहते थे कि वो भी एक दिन फौजी ज़रूर बनेंगे। 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते थे पर विक्रम बत्रा आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। विक्रम बत्रा में एक जुनून था कि वो एक दिन ना एक दिन फ़ौजी बन के ही रहेंगे। फिर फाइनली वो बन गए एक फ़ौजी 23 साल की उम्र में एज लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स। वहाँ से विक्रम बत्रा की जर्नी शुरू होती है। विक्रम बत्रा बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाने वालों में से थे और वो बहुत ही अच्छे थे। सोपुर में उनकी आर्मी टीम ड्यूटी कर रही थी। वहाँ से लौटने के वक्त एक हमला होता है और सब विक्रम बत्रा की वजह से ही बच जाते हैं। सब विक्रम जी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर विक्रम बत्रा डिम्पल ने भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं। डिम्पल और विक्रम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो एक ही ग्रुप में घूमते थे, रहते थे, पर डिम्पल कभी भी विक्रम की तरफ नहीं देखती थी। विक्रम डिम्पल को बहुत चाहते थे। 11 फ़रवरी डिम्पल ने पहली बार विक्रम की तरफ देखा था और वैसे ही वो दोनों बात करने लग गए। एक दिन विक्रम और डिम्पल बाहर होते हैं और तब विक्रम डिम्पल को प्रपोज़ कर रहे होते हैं घुटनों में बैठ के, और तभी डिम्पल के पापा उन्हें देख लेते हैं और फिर डिम्पल के पापा और विक्रम बत्रा डिम्पल के घर जाते हैं और तब डिम्पल के पापा विक्रम को पूछते हैं कि आप सिख हो? वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम डिम्पल से दूर रहना। विक्रम बत्रा घर में आके कहते हैं अपने पापा को कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर विक्रम बत्रा के पापा कहते हैं, मर्चेंट नेवी? तू तो आर्मी बनना चाहता था। पर वो कहते हैं नहीं, मैं मर्चेंट नेवी ही बनूंगा, उससे अच्छी सैलरी कहाँ मिलेगी। बातों ही बातों में विक्रम बत्रा के पापा को पता चल जाता है कि विक्रम प्यार में है। विक्रम बत्रा के परिवार में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर डिम्पल के घर से प्रॉब्लम थी क्योंकि वो सिख थी। फिर डिम्पल के पापा
डिम्पल से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। और फिर डिम्पल साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो बस विक्रम से करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। पर विक्रम के अंदर आर्मी बनने का जुनून बचपन से ही था, पर वो इस चीज़ को अलग रख के डिम्पल और उनके बारे में सोच के वो एक मर्चेंट नेवी बनना चाहते थे। और फिर उसी दिन वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं और फिर वो फ्रेंड उनको बोलता है कि तुझे तो बचपन से ही आर्मी बननी थी, तू अपने दिल की सोच और तुझे जो पसंद है वो कर। उसके बाद विक्रम बत्रा अपना फैसला बदल देते हैं और वो सोच लेते हैं कि वो तो अब आर्मी ही बन के रहेंगे। फिर विक्रम बत्रा डिम्पल को बुलाते हैं अपना फ़ैसला सुनाने के लिए, तो डिम्पल बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो नेवी बनेंगे, पर अभी अचानक से वो आर्मी बनने की सोच रहे हैं। वो बस विक्रम बत्रा से इतना ही कहती है कि अगर तुम्हें अभी एक फ़ौजी बनना है तो उसी में ही स्टिक रहना, अपना फ़ैसला मत बदलना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। विक्रम बत्रा एक फ़ौजी तो बन ही जाते हैं और अपनी छुट्टी में वो अपने घर आए होते हैं और फिर कारगिल के वार में जाने के लिए वो तैयार होते हैं। और जाने के वक्त वो आखिरी बार डिम्पल से मिलते हैं। बहुत उदास होती है और विक्रम डिम्पल से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो डिम्पल कहती है कि पता नहीं क्यों लगता है कि जब से तुमने फ़ौजी डिम्पल ज्वाइन किया है तो मुझसे दूर होने लगे और वहाँ से चले जाते हैं। तभी विक्रम अपने पॉकेट से ब्लेड निकालते हैं और अपना फिंगर कट करके आर्मी पूरी तैयार होती है जंग के लिए और फिर पाकिस्तानी हमला कर देते हैं। उसमें बहुतों को नुकसान होता है। फिर विक्रम बत्रा को उस जंग के लिए कैप्टन बनाया जाता है। वहाँ विक्रम को उनका नाम मिलता है शेरशाह, उनका वो कोड नेम होता है। और फिर विक्रम की टीम 5140 को कैप्चर करने के लिए गई और वो वहाँ जीत गए। जो कोड सेंटेंस था ये कहने के लिए कि वो जंग जीत गए हैं, वो था दिल मांगे मोर। 4875 कैप्चर करना था और वो पिक विक्रम बत्रा के कंपनी से नहीं करना था, पर विक्रम बत्रा ने कहा कि वो पिक भी वो ही कैप्चर करना चाहते हैं और इसीलिए वो उस जंग के लिए गए और उन्होंने उस पिक को फिर रिकैप्चर भी किया। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। और इसी तरह ये वीर कहानी विक्रम बत्रा की यहाँ ख़त्म होती है। डिम्पल चीमा अभी एक स्कूल में टीचर है और उन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं किया है और वो विक्रम जी की यादों से अपना ज़िंदगी गुजार रही है।